लक्ष्मी स्रोत और उसका फल। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, पूर्व काल में इंद्र ने राज्य लक्ष्मी की स्थिरता के लिए जिस प्रकार भगवती लक्ष्मी की स्तुति की थी, उसी प्रकार राजा भी अपनी विजय के लिए उनका स्तवन करे। इंद्र बोले, जो संपूर्ण लोकों की जननी है, समुद्र से जिनका आविर्भाव हुआ है, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभायमान है, तथा जो भगवान विष्णु के वक्षा स्थल में विराजमान है, उन लक्ष्मी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। जगत को पवित्र करने वाली देवी तुम सिद्धि हो। तुम ही स्वधा, स्वहा, सुधा, संध्या, रात्रि, प्रभा, भूति, मेघा, श्रद्धा और सरस्वती हो। शोभायमयी देवी तुम ही यज्ञ विद्या, महाविद्या, गुह्य विद्या तथा मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली आत्म विद्या हो। आन्वीक्षिकी, दर्शन शास्त्र, त्रयी, ऋक्, साम, यजु, वार्ता, जीविका प्रधान कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य कर्म तथा दंड नीति भी तुम ही हो। देवी तुम स्वयं सौम्य स्वरूप वाली सुंदरी हो, अतः तुमसे व्याप्त होने के कारण इस जगत का रूप भी सौम्य मनोहर दिखाई देता है। भगवती, तुम्हारे सिवा दूसरी कौन स्त्री है जो कामोद की गदा धारण करने वाली देवाधिदेव भगवान विष्णु के अखिल यज्ञमय विग्रह को, जिसका योगी लोग चिंतन करते हैं, अपना निवास स्थान बना सके। देवी, तुम्हारे त्याग देने से समस्त त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, किंतु इस समय पुनः तुम्हारा ही सहारा पाकर ये समृद्ध पूर्ण दिखाई देती है। महाभागे, तुम्हारी कृपा दृष्टि से ही मनुष्यों को सदा स्त्री, पुत्र, गृह मित्र और धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। देवी, जिन पुरुषों पर आपकी दया दृष्टि पड़ जाती है, उन्हें शरीर की निरोगता, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष की हानि और सब प्रकार के सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मात, तुम संपूर्ण भूतों की जननी और देवाधिदेव विष्णु सबके पिता है। तुमने और भगवान विष्णु ने इस चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। सबको पवित्र करने वाली देवी, तुम मेरी मान प्रतिष्ठा, खजाना, अन्न भंडार, ग्रह, साज सामान, शरीर और स्त्री किसी का भी त्याग न करो। भगवान विष्णु के वक्षा स्थल में वास करने वाली लक्ष्मी, मेरे पुत्र, मित्रवर्ग, पशु तथा आभूषणों को भी न त्यागो। विमल स्वरूपा देवी, जिन मनुष्यों को तुम त्याग देती हो, उन्हें सत्य, समता, शौच और शील आदि सद्गुण भी तत्काल ही छोड़ देते हैं। तुम्हारी कृपा दृष्टि पड़ने पर गुणहीन मनुष्य भी तुरंत ही शील आदि संपूर्ण उत्तम गुणों तथा पीढ़ियों तक बने रहने वाले ऐश्वर्य से युक्त हो जाते हैं। देवी, जिसको तुमने अपनी दया दृष्टि से एक बार देख लिया, वही श्लाघ्य, प्रशंसनीय, गुणवान, धन्यवाद का पात्र, कुलीन, बुद्धिमान, शूर और पराक्रमी हो जाता है। विष्णु प्रिय, तुम जगत की माता हो। जिसकी ओर से तुम मुंह फेर लेती हो, उसके शील आदि सभी गुण तत्काल दुर्गुण के रूप में बदल जाते हैं। कमल के समान नेत्रों वाली देवी, ब्रह्मा जी की जिह्वा भी तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकती। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ तथा कभी भी मेरा परित्याग न करो। पुष्कर कहते हैं, इंद्र के इस प्रकार स्तवन करने पर भगवती लक्ष्मी ने उन्हें राज्य के स्थिरता और संग्राम में विजय आदि अभिष्ट वरदान दिया। साथ ही अपने स्रोत का पाठ तथा श्रवण करने वाले पुरुषों के लिए भी उन्होंने भोग तथा मोक्ष मिलने के लिए वर प्रदान किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि सदा ही लक्ष्मी के इस स्रोत का पाठ और श्रवण करे। श्री राम के द्वारा उपदिष्ट राजनीति। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, मैंने तुमसे पुष्कर की कही हुई नीति का वर्णन किया है। अब तुम लक्ष्मण के प्रति श्री रामचंद्र द्वारा कही गई विजयदायिनी नीति का निरूपण सुनो। ये धर्म आदि को बढ़ाने वाली है। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, न्याय, धान्य का छठा भाग लेने आदि के द्वारा धन का अर्जन करना, अर्जित किए हुए धन को व्यापार आदि द्वारा बढ़ाना, उसकी स्वजनों और परिजनों से रक्षा करना तथा उसका सत्पात्र में नियोजन करना, यज्ञादि में तथा प्रजा पालन में लगाना एवं गुणवान पुत्र को सौंपना, ये राजा के 4 प्रकार के व्यवहार बताए गए हैं। राजा नय और पराक्रम से संपन्न एवं भलीभांति उद्योगशील होकर स्वमंडल एवं परमंडल की लक्ष्मी का चिंतन करे। नय का मूल है विनय और विनय की प्राप्ति है शास्त्र के निश्चय से। इंद्रिय जय का ही नाम है विनय है, और जो उस विनय से युक्त होता है वही शास्त्रों को प्राप्त करता है। जो शास्त्र में निष्ठा रखता है उसी के हृदय में शास्त्र के अर्थ तत्व स्पष्टतया प्रकाशित होते हैं। ऐसा होने से स्वमंडल और परमंडल की श्री प्रसन्न निष्कंटक रूप से प्राप्त होती है। उसके लिए लक्ष्मी अपना द्वार खोल देती है। शास्त्र ज्ञान 8, गुणों से युक्त बुद्धि, धृति, उद्वेग का अभाव, दक्षता, आलस्य का अभाव, प्रगल्भता, सभा में बोलने या कार्य करने में भय अथवा संकोच का न होना, धारणशीलता,
जानी सुनी बात को भूलने न देना, उत्साह, शौर्यादि गुण, प्रवचन शक्ति, दृढ़ता, आपत्ति काल में क्लेश सहन करने की क्षमता, प्रभाव, प्रभु शक्ति, शुचिता, विविध उपायों द्वारा परीक्षा लेने से सिद्ध हुई आचार विचार की शुद्धि, मैत्री, दूसरों को अपने प्रति आकृष्ट कर लेने का गुण, त्याग, सत्पात्र को दान देना, सत्य, प्रतिज्ञा पालन, कृतज्ञता, उपकार को न भूलना, कुल, कुलीनता, शील, अच्छा स्वभाव और दम, इंद्रिय निग्रह तथा क्लेश सहन की क्षमता, ये संपत्ति के हेतुभूत गुण हैं। विस्तृत विषय रूपी वन में दौड़ते हुए तथा निरंकुश होने के कारण विप्रमाथी विनाशकारी इंद्रिय रूपी हाथी को ज्ञानमय अंकुश में वश में करें। काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, मान और मद, ये षड्वर्ग कहे गए हैं। राजा इनका सर्वथा त्याग कर दें। इन सब का त्याग हो जाने पर वो सुखी होता है। राजा को चाहिए कि वो विनय गुण से संपन्न हो, अन्वेक्षकी, आत्मविद्या एवं तर्क विद्या, वेदत्रयी, वार्ता, कृषि, वाणिज्य और पशुपालन तथा दंड नीति, इन 4 विद्याओं का उनके विद्वानों तथा उन विद्याओं के अनुसार अनुष्ठान करने वाले कर्मठ पुरुषों के साथ बैठकर चिंतन करें, जिससे लोक में इनका सम्यक प्रचार और प्रसार हो। अन्वेक्षकी से आत्मज्ञान एवं वस्तु के यथार्थ स्वभाव का बोध होता है। धर्म और अधर्म का ज्ञान वेदत्रयी पर अवलंबित है। अर्थ और अनर्थ वार्ता के सम्यक उपयोग पर निर्भर है तथा न्याय और अन्याय दंड नीति के समुचित प्रयोग और अप्रयोग पर आधारित है। किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, कष्ट न पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, सत्य भाषण करना, बाहर और भीतर से पवित्र रहना एवं शौचाचार का पालन करना, दीनों के प्रति दया भाव रखना तथा क्षमा, निंदा आदि को सह लेना, ये 4 वर्णों तथा आश्रमों के सामान्य धर्म कहे गए हैं। राजा को चाहिए कि वो प्रजा पर अनुग्रह करे और सदाचार के पालन में संलग्न रहे। मधुर वाणी, दीनों पर दया, देश काल की अपेक्षा से सत्पात्र को दान, दीनों और शरणागतों की रक्षा तथा सत्पुरुषों का संग, ये सत्पुरुषों के आचार हैं। ये आचार प्रजा संग्रह का उपाय है, जो लोक में प्रशंसित होने के कारण श्रेष्ठ हैं तथा भविष्य में भी अभ्युदय रूप फल देने वाला होने के कारण हितकारक है। यह शरीर मानसिक चिंताओं तथा रोगों से घिरा हुआ है। आज या कल इसका विनाश निश्चित है। ऐसी दशा में इसके लिए कौन राजा धर्म के विपरीत आचरण करेगा? राजा को चाहिए कि वो अपने लिए सुख की इच्छा रखकर दीन दुखी लोगों को पीड़ा न दे, क्योंकि सताया जाने वाला दीन दुखी मनुष्य दुख जनित क्रोध के द्वारा अत्याचारी राजा का विनाश कर डालता है। अपने पूजनीय पुरुष को जिस तरह सादर हाथ जोड़ा जाता है, कल्याणकामी राजा दुष्ट जन को उससे भी अधिक आदर देते हुए हाथ जोड़े। तात्पर्य यह है कि दुष्ट को सामनीति से ही वश में किया जा सकता है। साधु सुहृदों तथा दुष्ट शत्रुओं के प्रति भी सदा प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। प्रियवादी देवता कहे गए हैं और कटुवादी पशु। बाहर और भीतर शुद्ध रहकर राजा आस्तिकता, ईश्वर तथा परलोक पर विश्वास द्वारा अंतःकरण को पवित्र बनाए और सदा देवताओं का पूजन करें। गुरुजनों का देवताओं के समान ही सम्मान करें तथा सुहृदों को अपने तुल्य मानकर उनका भली भांति सत्कार करें। वो अपने ऐश्वर्य की रक्षा एवं वृद्धि के लिए गुरुजनों को प्रतिदिन प्रणाम द्वारा अनुकूल बनाए। अनुचान, सांगवेद के अद्वैता की इस चेष्टाओं द्वारा विद्यावृद्ध सत्पुरुषों का सामुख्य प्राप्त करें। सुकृत कर्म, यज्ञादि पुण्य कर्म तथा गंध पुष्पादि समर्पण द्वारा देवताओं को अपने अनुकूल करें। सद्भाव, विश्वास द्वारा मित्र का हृदय जीते। संभ्रम, विशेष आदर से बांधवों, पिता और माता के कुलों के बड़े बूढ़ों को अनुकूल बनाए। स्त्री को प्रेम से तथा भृत्यवर्ग को दान से वश में करें। इनके अतिरिक्त जो बाहरी लोग हैं, उनके प्रति अनुकूलता दिखाकर उनका हृदय जीतें। दूसरे लोगों के कृत्यों की निंदा या आलोचना न करना, अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुरूप धर्म का निरंतर पालन करना, दीनों के प्रति दया, सभी लोक व्यवहारों के सबके मीठे मीठे वचन बोलना, अपने अनन्य मित्र का प्राण देकर भी उपकार करने के लिए उद्यत रहना, घर पर आए हुए मित्र या अन्य सज्जनों को भी हृदय से लगाना, उनके प्रति अत्यंत स्नेह एवं आदर प्रकट करना, आवश्यकता हो तो उनके लिए यथाशक्ति धन देना, लोगों के कटु व्यवहार एवं कठोर वचन को भी सहन करना, अपनी समृद्धि के अवसरों पर निर्विकार रहना, हर्ष या दर्प के वशीभूत न होना, दूसरों के अभ्युदय पर मन में ईर्ष्या या जलन न होना, दूसरों को ताप देने वाली बात न बोलना, मौन व्रत का आचरण, अधिक वाचाल न होना, बंधुजनों के साथ अटूट संबंध बनाए हुए रखना, सज्जनों के प्रति चतुरश्रता,
अवरक सरल भाव से उनका समाराधन, उनकी हार्दिक सम्मति के अनुसार कार्य करना, ये महात्माओं के आचार है। श्री राम की राजनीति। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण स्वामी, राजा, अमात्य, मंत्री, राष्ट्र, जनपद, दुर्ग, किला, कोष, खजाना, बल, सेना और सुहृद, मित्रादि, ये राज्य के परस्पर उपकार करने वाले 7 अंग कहे गए हैं। राज्य के अंगों में राजा और मंत्री के बाद राष्ट्र प्रधान एवं अर्थ का साधन है, अतः उसका सदा पालन करना चाहिए। इन अंगों में पूर्व अंग पर की अपेक्षा श्रेष्ठ है। कुलीनता, सत्व, व्यसन और अभ्युदय में भी निर्विकार रहना, युवावस्था, शील, अच्छा स्वभाव, दाक्षिण्य, सबके अनुकूल रहना या उदारता, शीघ्रकारिता, दीर्घसूत्रता का अभाव, अभिसंवादिता, वाक्छल का आश्रय लेकर परस्पर विरोधी बातें न करना, सत्य, मिथ्या भाषण न करना, वृद्ध सेवा, विद्या वृद्धों की सेवा में रहना और उनकी बातों को मानना, कृतज्ञता, किसी के उपकार को न भुलाकर प्रत्युपकार के लिए उद्यत रहना, दैव संपन्नता, प्रबल पुरुषार्थ से दैव को भी अनुकूल बना लेना, बुद्धि, सुश्रुषा आदि 8 गुणों से युक्त प्रज्ञा, अशूद्र परिवारता, दुष्ट परिजनों से युक्त न होना, शक्य सामंतता, आसपास के मांडलिक राजाओं को वश में किए रहना, दृढ़ भक्तिता, सुदृढ़ अनुराग, दीर्घदर्शिता, दीर्घकाल में घटित होने वाली बातों का अनुमान कर लेना, उत्साह, शुद्ध चित्तता, स्थूलक्षता, अत्यंत मनस्वी होना, विनीतता, जितेंद्रियता और धार्मिकता, ये अच्छे आभिगामिक गुण हैं। जो सुप्रसिद्ध कुल में उत्पन्न क्रूरतार रहित गुणवान पुरुषों का संग्रह करने वाले तथा पवित्र शुद्ध हों, ऐसे लोगों को आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाला राजा अपना परिवार बनाए। वाग्मी, उत्तम वक्ता, ललित, मधुर एवं अल्पाक्षरों द्वारा ही बहुत से अर्थों का प्रतिपादन करने वाला। प्रगल्भ, सभा में सबको निहग्रित करके निर्भय बोलने वाला। स्मृतिमान, स्वभावतः किसी बात को न भूलने वाला। उदग्र, ऊंचे कद वाला। बलवान, शारीरिक बल से संपन्न एवं युद्ध आदि में समर्थ। वशी, जितेंद्रिय, दंडनेता, चतुरंगणी सेना का समुचित रीति से संचालन करने में समर्थ, निपुण, व्यवहार कुशल। कृतविद्य, शास्त्रीय विद्या से संपन्न। स्वग्रह, प्रमाद से अनुचित कर्म में प्रवृत्त होने पर वहां से सुखपूर्वक निवृत्त किए जाने योग्य। पराभियोग प्रसह, शत्रुओं द्वारा छेड़े गए युद्धादि के कष्ट को दृढ़ता पूर्वक सहन करने में समर्थ, सहसा आत्मसमर्पण न करने वाला। सर्वदृष्ट प्रतिक्रिय, सब प्रकार के संकटों के निवारण के अमोघ उपाय को तत्काल जान लेने वाला। परिच्छिद्रान्नवेशी, गुप्तचर आदि के द्वारा शत्रुओं के छिद्रों के अन्वेषण में प्रयत्नशील। संधि विग्रह तत्ववित्त, अपनी तथा शत्रु की अवस्था के बलाबल भेद को जानकर संधि विग्रह आदि 6 गुणों के प्रयोग के ढंग और अवसर को ठीक ठीक जानने वाला। गूढ़ मंत्र प्रचार, मंत्रणा और उसके प्रयोग को सर्वथा गुप्त रखने वाला। देश काल विभागवित, किस प्रकार की सेना किस देश और किस काल में विजयनी होगी इत्यादि बातों को विभाग पूर्वक जानने वाला। आदाता समग्रथ्या नाम, प्रजा से आदि से न्यायपूर्वक धन लेने वाला। विनियोक्ता, धन को उचित एवं उत्तम कार्य में लगाने वाला। पात्रवित्त, सत्पात्र का ज्ञान रखने वाला। क्रोध, लोभ, भय, द्रोह, स्तंभ, मान और चपलता, बिना विचारे कार्य कर बैठना, इन दोषों से दूर रहने वाला। परोपताप, दूसरों को पीड़ा देना। पैशून्य, चुगली करके मित्रों में परस्पर फूट डालना। मात्सर्य, डाह, ईर्ष्या, दूसरों के उत्कर्ष को न सह सकना। और अनृत, असत्य भाषण, इन दुर्गुणों को लांघ जाने वाला। वृद्धजनों के उपदेश को मानकर चलने वाला। सुलक्षण, मधुरभाषी, मधुर दर्शन, आकृति से सुंदर एवं सौम्य दिखाई देने वाला। गुणानुरागी, गुणवानों के गुणों पर रीझने वाला तथा मितभाषी, नपी तुली बात कहने वाला राजा श्रेष्ठ है। इस प्रकार यहाँ राजा के आत्म संपत्ति संबंधी गुण उसके स्वरूप के उपपादक गुण बताए गए हैं। उत्तम कुल में उत्पन्न, बाहर भीतर से शुद्ध, शौर्य संपन्न, आणवीक्षिकी आदि विद्याओं का जानने वाला, स्वामी भक्त तथा दंड नीति का समुचित प्रयोग करने वाले लोग राजा के सचिव अमात्य होने चाहिए। जिसे अन्याय से हटाना कठिन न हो,
जिसका जन्म उसी जनपद में हुआ हो, जो कुलीन ब्राह्मण आदि, सुशील, शारीरिक बल से संपन्न, उत्तम वक्ता, सभा में निर्भीक होकर बोलने वाला, शास्त्र रूपी नेत्र से युक्त, उत्साहवान, उत्साह संबंधी त्रिविध गुण, शौर्य, अमरस एवं दक्षता से संपन्न, प्रतिपत्तिमान, प्रतिभाशाली, भय आदि के अवसरों पर उनका तत्काल प्रतिकार करने वाला, स्तब्धता, मान और चपलता से रहित, मैत्र, मित्रों के अर्जन एवं संग्रह में कुशल, शील, उष्ण आदि क्लेशों को सहन करने में समर्थ, शुचि, उपदा द्वारा परीक्षा से प्रमाणित हुई शुद्धि से संपन्न, सत्य, झूठ न बोलना, सत्व, व्यसन और अभ्युदय में भी निर्विकार रहना, धैर्य, स्थिरता, प्रभाव तथा आरोग्य आदि गुणों से संपन्न, कृतशिल्प, संपूर्ण कलाओं के अभ्यास से संपन्न, दक्ष, शीघ्रता पूर्वक कार्य संपादन में कुशल, प्रज्ञावान, बुद्धिमान, धारान्वित, अविस्मरणशील, दृढ़ भक्ति, स्वामी के प्रति अविचल अनुराग रखने वाला तथा किसी से वैर न रखने वाला और दूसरों द्वारा किए गए विरोध को शांत कर देने वाला पुरुष राजा का बुद्धि सचिव एवं कर्म सचिव होना चाहिए। स्मृति, अनेक वर्षों की बीती बातों को भी न भूलना, अर्थ तत्परता, दुर्गादि रक्षा एवं संधि आदि में सदैव तत्पर रहना, वितर्क, विचार, ज्ञान निश्चय, यह ऐसा ही है अन्यथा नहीं है, इस प्रकार का निश्चय, दृढ़ता एवं मंत्री गुप्ति, कार्य सिद्धि होने तक मंत्रणा को अत्यंत गुप्त रखना, ये मंत्री संपत्ति के गुण कहे गए हैं। पुरोहित को तीनों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तथा दंड नीति के ज्ञान में भी कुशल होना चाहिए। वो सदा अर्थात वेदोक्त विधि से राजा के लिए शांति कर्म एवं पुष्टि कर्म का संपादन करे। बुद्धिमान राजा तदत्त विद्या के विद्वानों द्वारा उन अमात्यों के शास्त्र ज्ञान तथा शिल्प कर्म, इन दो गुणों की परीक्षा करें। ये परोक्ष या आगम प्रमाण द्वारा परीक्षण है। कुलीनता, जन्म स्थान तथा अवग्रह, उसे नियंत्रित रखने वाले बंधुजन, इन तीन बातों की जानकारी उसके आत्मीय जनों के द्वारा प्राप्त करें। यहाँ भी आगम तथा परोक्ष प्रमाण का ही आश्रय लिया गया है। परिकर्म, दुर्गादि निर्माण में दक्षता, आलस्य न करना, विज्ञान, बुद्धि से अपूर्व बात को जानकर बताना, और धारीयेष्णुता, कौन कार्य हुआ और कौन सा कर्म शेष रह गया इत्यादि बातों का सदा स्मरण रखना। इन तीन गुणों की भी परीक्षा करें। प्रगल्भता, सभा आदि में निर्भीकता, प्रतिभा, प्रत्युत्पन्नमतिता, वाग्मिता, प्रवचन कौशल तथा सत्यवादिता, इन चार गुणों को बातचीत के प्रसंगों में स्वयं अपने अनुभवों से जाने। उत्साह, शौर्यादि प्रभाव, क्लेश सहन करने की क्षमता, धैर्य, स्वामी विषयक अनुराग और स्थिरता, इन गुणों की परीक्षा आपत्ति काल में करें। राजा के प्रति दृढ़ भक्ति, मैत्री तथा आचार विचार की शुद्धि, इन गुणों को व्यवहार से जाने। आसपास एवं पड़ोस के लोगों से बल, सत्व, संपत्ति और विपत्ति में भी निर्विकार रहने का स्वभाव, आरोग्य, शील, स्तब्धता, मान और दर्प का अभाव तथा अचापल्य, चपलता का अभाव एवं गंभीरता, इन गुणों को जाने। वैर न करने का स्वभाव, भद्रता, भलमनसाहत तथा शूद्रता, नीचता को प्रत्यक्ष देख कर जाने। जिनके गुण और बर्ताव प्रत्यक्ष नहीं है, उनके कार्यों से सर्वत्र उनके गुणों का अनुमान रखना चाहिए। जहां खेती की उपज अधिक हो, विभिन्न वस्तुओं की खाने हो, जहां विक्रय के योग्य तथा खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हों, जो गौओं के लिए हितकारिणी घास आदि से युक्त, जहां पानी की बहुतायत हो, जो पवित्र जनपदों से घिरी हुई हो, जो सुरम्य हो, जहां के जंगलों में हाथी रहते हों, जहां जलमार्ग, पुल आदि तथा स्थल मार्ग, सड़कें हों, जहां की सिंचाई वर्षा पर निर्भर हो, अर्थात जहां सिंचाई के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध हो, ऐसी भूमि ऐश्वर्य वृद्धि के लिए प्रशस्त मानी गई है। जो भूमि कंकरीली और पथरीली हो, जहां जंगल ही जंगल हो, जो सदा चोरों और लुटेरों के भय से आक्रांत हो, जो रुक्ष उसर हो, जहां के जंगलों में कांटेदार वृक्ष हो तथा जो हिंसक जंतुओं से भरी हो, वो भूमि नहीं के बराबर है। जहां सुखपूर्वक आजीविका चल सके, जो पूर्वोक्त उत्तम भूमि के गुणों से संपन्न हो, जहां जल की अधिकता हो, जिसे किसी पर्वत का सहारा प्राप्त हो, जहां शूद्रों, कारीगरों और वैश्यों की बस्ती अधिक हो, जहां के किसान विशेष उद्योगशील एवं बड़े बड़े कार्यों का आयोजन करने वाले हों, जो राजा के प्रति अनुरक्त, उनके शत्रुओं से द्वेष रखने वाला और पीड़ा तथा कर का भार सहन करने में समर्थ हो, अष्टपुष्ट एवं सुविस्तृत हो, जहां अनेक देशों के लोग आकर रहते हों, जो धार्मिक, पशु संपत्ति से भरा पूरा तथा धनी हो, और जहां के नायक, गांव के मुखिया मूर्ख और व्यसनग्रस्त हो, ऐसा जनपद राजा के लिए प्रशस्त कहा गया है। मुखिया मूर्ख और व्यसनी हो तो वो राजा के विरुद्ध आंदोलन नहीं कर सकता।
जिसकी सीमा बहुत बड़ी हो, विस्तृत हो, जिसके चारों ओर विशाल खाइयां बनी हो, जिसके प्राकार पर कोटे और गोपुर फाटक बहुत ऊंचे हो, जो पर्वत, नदी, मरुभूमि अथवा जंगल का आश्रय लेकर बना हो, ऐसे पुर दुर्ग में राजा को निवास करना चाहिए। जहां जल, धान्य और धन प्रचुर मात्रा में विद्यमान हो, वो दुर्ग दीर्घकाल तक शत्रु के आक्रमण का सामना करने में समर्थ होता है। जलमय, पर्वतमय, वृक्षमय, एरीण, उजाड़ या वीरान स्थान पर बना हुआ तथा धानवन, मरुभूमि या बालूकामय प्रदेश में स्थित ये 5 प्रकार के दुर्ग हैं। दुर्ग का विचार करने वाले उत्तम बुद्धिमान पुरुषों ने इन सभी दुर्गों को प्रशस्त बतलाया है। जिसमें आय अधिक हो और खर्च कम, अर्थात जिसमें जमा अधिक होता हो और जिसमें से धन को कम निकाला जाता हो, जिसकी ख्याति खूब हो तथा जिसमें धन संबंधी देवता लक्ष्मी, कुबेर आदि का सदा पूजन किया जाता हो, जो मनोवांछित द्रव्यों से भरा पूरा हो, मनोरम हो और विश्वस्त जनों की देखरेख में हो, जिसका अर्जन धर्म एवं न्याय पूर्वक किया गया हो तथा जो महान व्यय को भी सहन कर लेने में समर्थ हो, ऐसा कोष श्रेष्ठ माना गया है। कोष का उपयोग धर्मादि की वृद्धि तथा मूल्यों के भरण पोषण आदि के लिए होना चाहिए। जो बाप दादों के समय से ही सैनिक सेवा करते आ रहे हों, वश में रहते, अनुशासन मानते हों, संगठित हों, जिनका वेतन चुका दिया जाता हो, बाकी न रहता हो, जिनके पुरुषार्थ की प्रसिद्धि हो, जो राजा के अपने ही जनपद में जन्मे हों, युद्ध कुशल हों और कुशल सैनिकों के साथ रहते हों, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो, जिन्हें नाना प्रकार के युद्धों में विशेष कुशलता प्राप्त हो तथा जिनके दल में बहुत से योद्धा भरे हों, जिन सैनिकों द्वारा अपनी सेना के घोड़े और हाथियों की आरती उतारी जाती हो, जो परदेश निवास, युद्ध संबंधी आयास तथा नाना प्रकार के क्लेश सहन करने के अभ्यासी हों तथा जिन्होंने युद्ध में बहुत श्रम किया हो, जिनके मन में दुविधा न हो तथा जिनमें अधिकांश क्षत्रिय जाति के लोग हों, ऐसी सेना या सैनिक दंडवीति वेत्ताओं के मत में श्रेष्ठ है। जो त्याग, अलोभ एवं दूसरों के लिए सब कुछ उत्सर्ग करने का स्वभाव, विज्ञान, संपूर्ण शास्त्रों में प्रवीणता तथा सत्व, विकार शून्यता, इन गुणों से संपन्न, महापक्ष, महान आश्रय एवं बहुसंख्यक बंधु आदि वर्ग से संपन्न, प्रियवंद, मधुर एवं हितकर वचन बोलने वाला, आयातिशम, सुस्थिर स्वभाव होने के कारण भविष्य काल में भी साथ देने वाला, अद्वैध, दुविधा में न रहने वाला तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हो, ऐसे पुरुष को अपना मित्र बनाए। मित्र के आने पर दूर से ही अगवानी में जाना, स्पष्ट एवं प्रिय वचन बोलना तथा सत्कार पूर्वक मनोवांछित वस्तु देना, ये मित्र संग्रह के 3 प्रकार हैं। धर्म, काम और अर्थ की प्राप्ति, ये मित्र से मिलने वाले 3 प्रकार के फल हैं। 4 प्रकार के मित्र जानने चाहिए। औरस, माता पिता के संबंध से युक्त, मित्रता के संबंध से बंधा हुआ, कुल क्रमागत तथा संकट से बचाया हुआ, सत्यता, झूठ न बोलना, अनुराग और दुख सुख में समान रूप से भाग लेना, ये मित्र के गुण हैं। अब मैं अनुजीवी राजसेवक जनों के बर्ताव का वर्णन करूंगा। सेवाकुचित गुणों से संपन्न पुरुष राजा का सेवन करे। दक्षता, कौशल तथा शीघ्रकारिता, भद्रता, बलवंसाहत या लोकप्रियता, दृढ़ता, सुस्थिर स्नेह एवं कर्मों में दृढ़ता पूर्वक लगे रहना, क्षमा, निंदा आदि को सहन करना, क्लेश सहिष्णुता, भूख प्यास आदि के क्लेश को सहन करने की क्षमता, संतोष, शील और उत्साह, ये गुण अनुजीवी को अलंकृत करते हैं। सेवक यथा समय न्याय पूर्वक राजा की सेवा करे। दूसरे के स्थान पर जाना, क्रूरता, उद्दंडता या असभ्यता और ईर्ष्या, इन दोषों को वो त्याग दे। जो पद या अधिकार में अपने से बड़ा हो, उसका विरोध करके या उसकी बात काटकर राजसभा में न बोले। राजा के गुप्त कर्मों तथा मंत्रणा को कहीं प्रकाशित न करे। सेवक को चाहिए कि वो अपने प्रति स्नेह रखने वाले स्वामी से ही जीविका प्राप्त करने की चेष्टा करे। जो राजा विरक्त हो, सेवक से घृणा करता हो, उसे सेवक त्याग दे। यदि राजा अनुचित कार्य में प्रवृत्त हो तो उसे मना करना, और यदि न्याय युक्त कर्म में संलग्न हो तो उसमें उसका साथ देना। ये थोड़े से बंधु, मित्र और सेवकों का श्रेष्ठ आचार बताया गया है। राजा मेघ की भांति समस्त प्राणियों को आजीविका प्रदान करने वाला हो, उसके यहाँ आय के जितने द्वार, साधन हो, उन सब पर वो विश्वस्त एवं जांचे परखे हुए लोगों को नियुक्त करे। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा पृथ्वी से जल लेता है, उसी प्रकार राजा उन आयुक्त पुरुषों द्वारा धन ग्रहण करे, जिन्हें उन कर्मों के करने का अभ्यास तथा यथार्थ ज्ञान हो, जो उपदा द्वारा शुद्ध प्रमाणित हुए हों तथा जिनके ऊपर जाने समझे हुए गणक आदि कर्ण वर्ग की नियुक्ति कर दी गई हो।
तथा जो उद्योग से संपन्न हो ऐसे ही लोगों को संपूर्ण कर्मों में अध्यक्ष बनाए। खेती, व्यापारियों में उपयोग में आने वाले स्थल और जल के मार्ग, पर्वत आदि दुर्ग, सेतुबंध, नहर एवं बांध आदि, कुंजर बंधन, हाथी आदि के पकड़ने के स्थान, सोने चांदी आदि की खाने, वन में उत्पन्न सार दारू आदि, साखू शीशम आदि की निकासी के स्थान तथा शून्य स्थानों को बसाना। आय के इन 8 द्वारों को अष्टवर्ग कहते हैं। अच्छे आचार व्यवहार वाला राजा इन अष्टवर्ग की निरंतर रक्षा करे। आयुक्तक, रक्षाधिकारी, राज कर्मचारी, चोर, शत्रु, राजा के प्रिय संबंधी तथा राजा के लोग, इन पांचों से प्रजाजनों को 5 प्रकार का भय प्राप्त होता है। इस भय का निवारण करके राजा उचित समय पर प्रजा से कर ग्रहण करे। राज्य के 2 भेद हैं, बाह्य और आभ्यंतर। राजा का अपना शरीर ही आभ्यंतर राज्य है तथा राष्ट्र या जनपद को बाह्य राज्य कहा गया है। राजा इन दोनों की रक्षा करे। जो पापी राजा के प्रिय होने पर भी राज्य को हानि पहुंचा रहे हों, वे दंडनीय हैं। राजा उन सब को दंड दे तथा विष आदि से अपनी रक्षा करे। स्त्रियों पर, पुत्रों पर तथा शत्रुओं पर कभी विश्वास न करे।